प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए कुछ लोगों के ऊपर प्रभु ने अपनी कृपा का उंडेला, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए कुछ लोगों को एक जगह पर प्रभु ने इकट्ठा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को उसकी योजना के अनुसार, उसकी प्लान के अनुसार परमेश्वर चला रहा है। उस सारी बातों को सोचकर मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछला 20 दिन से परमेश्वर का साथ उपवास और प्रार्थना का साथ बने रहने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। आज मेरा उपवास और प्रार्थना का 21वां दिन का, आज ये लास्ट का दिन है। मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये 21 दिन भी प्रभु ने मुझे संभाला। कुछ उद्देश्य के साथ मैं परमेश्वर का चरणों में ये पिछला 20 दिन का साथ परमेश्वर का साथ में मैं था। और उस समय परमेश्वर मेरी हर एक प्रार्थना में इस कलीसिया का विषय में जो दर्शन प्रभु ने रखा है, उस दर्शन में एक कदम आगे आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछला संडे जो हम लोग ने जो वचन सुना मत्ती का किताब से, यूहन्ना का किताब से, एक्चुअली उस दिन समय का कमी के कारण मैं भाग रहा था, लेकिन आज उसी के विषय में उसके साथ और भी कुछ गहराई से आज हमें समझने के लिए प्रभु की आत्मा हमें कृपा करेगा। मैं परमेश्वर को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया के अंदर मौजूद है, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने पिछला बार संडे मैंने कहा था, जब परमेश्वर की दर्शन रहने वाली कलीसिया में जब व्यक्ति लोग आना शुरू करता है, वहां पर आत्मा का एक हलचल होना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछला संडे मैंने बहुत प्रभु की सानिध्य की जगह पर मैंने अनुभव किया। कितना लोगों ने अनुभव किया? बहुत आग के साथ परमेश्वर का बहुताई की अभिषेक ये संडे उतरने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, क्योंकि प्रभु इस कलीसिया को उस दर्शन की और परमेश्वर ने इस कलीसिया को जिस बातों के लिए चुना, उस बातों की ओर परमेश्वर की आत्मा लेकर जाएगा। आज फिर से उसी वचन को हम एक और बार पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 22 अध्याय उसका 14वां वाक्य। पहला मत्ती पढ़ेंगे, फिर यूहन्ना। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। एक और बार। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, हाँ, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और यूहन्ना 15:16। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हमने शुरुआत में मत्ती का इसमें पढ़ा कि यूहन्ना में भी पढ़ा कि प्रभु ने बहुत सारे लोगों को अपने पास बुलाया, परंतु प्रभु ने चुना किसी कम लोगों को। और ये सच बात है। बहुत सारा विश्वासियों को प्रभु ने केवल एक विश्वासी बनकर प्रभु ने केवल उनको चुना है। पर आज एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको प्रचार करने के लिए नहीं चुना, तो परमेश्वर ने आपको एक अलग रीति से प्रभु की सेवा करने के लिए अगर प्रभु ने आपको नहीं चुना, तो प्रभु ने आपको भविष्यवाणी करने के लिए नहीं चुना, तो परमेश्वर की आत्मा ने अगर आपको चंगाई की सेवा करने के लिए, अद्भुत कार्य मिरेकल करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना, तो एक चीज सबके लिए कॉमन है। क्या है वो? हाँ, सुना वचन की और आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए यहां पे हमने पढ़ा, बहुत सारा लोगों को प्रभु ने बुलाया, पर चुना प्रभु ने किसी कम लोगों को।
और बुलाया जाने वाले लोगों को समझना चाहिए, प्रभु ने तुझे अगर अपने पास बुलाया तो आज तुझे समझना है तेरा जीवन परमेश्वर के लिए एक गवाही में बदलना चाहिए। अगर मैं यहां पे आप लोगों को मैं बोलेगा आकर आप प्रचार करो, होगा क्या आप लोगों से प्रचार करने? परमेश्वर का दास लोगों को मालूम है इस वेदी पर खड़ा रहकर प्रचार करने का महत्व कितना है। इस वेदी पर इस वचन की गहराई बातों को लोगों से बातें करने के लिए कितना घंटों परमेश्वर का चरणों में बिताना पड़ता है, ये सिर्फ हम दास लोग जानते हैं। आज की ये वचन प्रचार करने के लिए 2 दिन से मैं प्रभु का सामने घंटों घंटों बैठा हूं। दुनिया ने लिखा हुआ चरित्र बाइबल के साथ कंपेयर करके पढ़ने के लिए प्रभु ने ये 2 दिन में प्रभु ने मुझे अवसर दिया। ऐसी जो बात मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन प्रभु की आत्मा एक एक समय पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, गुप्त निधि के समान एक एक बातें मैं तुम्हें समय समय पर मैं तुम्हें प्रकट करूंगा। इसलिए मैंने बोला प्रचार करना, भविष्यवाणी करना, चंगाई की शुश्रूषा करना, ये सभी से नहीं होता, क्योंकि प्रभु केवल कुछ लोगों को चुनता है भविष्यवाणी करने के लिए, कुछ लोगों को चुनता है एक दास का समान सेवा करने के लिए, कुछ लोगों को चुनता है अधिकार से अद्भुत कार्य चंगाई करने के लिए। एक मैं बात बोलूं, अगर ये कलीसिया का सभी लोग भविष्यवाणी कर रहे तो कलीसिया का हाल क्या होगा? ये कोई आप लोग मेरे ऊपर करेगा, मैं आप लोग के ऊपर करेगा। कलीसिया एक कलीसिया का समान नहीं रहेगा, परंतु हम सभी का कॉमन एक ही चीज है जो सभी के लिए समान है, वो है परमेश्वर के एक जीवित गवाह बनना। तो आज हमें सोचना है प्रभु ने मुझे अपना पास बुलाया, शायद मुझे प्रभु ने चुना नहीं होगा, मुझे बुलाया होगा, पर मुझे बुलाया हुआ बातों में क्या मैं स्थिर है क्या? आज स्पेशली परमेश्वर की दासी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग भले वो दास की पत्नी भी क्यों ना हो, आज तुझे तेरे जीवन को सुधारना है, नहीं तो प्रभु एक बहुत बड़ा ब्रेक तेरे जीवन में लगाएगा। इसलिए आज जितने भी दास लोगों का पत्नी इस जगह पर बैठा होगा, जिस लोगों को सच में प्रभु ने सेवा के लिए चुना होगा, दासी लोगों में से आज संभाल कर रहना। अगर आज मन फिरा कर परमेश्वर की ओर उस बुलाहट में प्रभु ने तुझे किस बातों के लिए चुना, अगर प्रभु ने तुझे एक दास की पत्नी होकर दास का साथ में सेवा करने के लिए अगर प्रभु ने तुझे चुना है, तो आज उस बातों में स्थिर करने के लिए कुछ दासियों को परमेश्वर की आत्मा वचन के पहले याद दिला रहा है। तो यहां पर मैंने पिछला संडे 3 लोगों का नाम मैंने कहा। एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता दास जकरिया, दूसरा बोलिए आप लोग जोर से ना, आप लोग सही है। जकरिया, इंग्लिश में एलिजाबेथ, हिंदी में क्या बोलते हैं? एलिशिबा, ओके। और तीसरी एक मरिया। तो हमने पढ़ा परमेश्वर के उद्देश्य पूरा होने के लिए यदि प्रभु ने मुझे और अगर आपको चुना है, तो केवल प्रभु का बुलाहट रहने से नहीं, उस बुलाहट को हम लोग भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। समझो, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप लोग मेरे को एकदम घूर के देखेगा, फिर मैं भी डर जाएगा। आपको समझो, आपके फोन में बाहर से आपको कॉल आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉल आ रहा है। समझो ये फोन है, एसी का रिमोट है, फोन है समझो। इसमें मेरे को कॉल आया और मैं कान में रखेगा तो सामने वाला व्यक्ति मेरे से बात करेगा? बोलिए। भाई लोगों को थोड़ा अच्छा नॉलेज है, बहन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भाई लोग से भी ज्यादा बहन लोग फोन यूज करते हैं।
समझो ये फोन है, आपको अभी आपका सासू माँ का कॉल आया है, समझो सासू माँ का गाली अगर ये फोन का साथ अगर सुनना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बेल बज रहा है, ट्रन ट्रन, ऐसा कान में रखिए तो सासू माँ का आवाज आएगा? क्या करना पड़ेगा? उसमें एक ग्रीन कलर का एक बटन होता है, उसको पहले रिसीव करना पड़ेगा, फिर क्या होता है? परमेश्वर भी यहां पे कुछ लोगों को बुलाता है, परमेश्वर कॉलिंग देता है, परंतु उस कॉलिंग को समझकर मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है, जब तक आत्मा में तुम लोग उसको रिसीव नहीं करेगा, प्रभु की बुलाहट आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। तो जकरिया ये पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता है। मैं कुछ बातों को रिपीट करके आज एक अलग रीति से जो प्रभु ने परमेश्वर का बुलाहट को प्रभु अपना जीवन में किसी व्यक्ति का विषय में प्लान रखा, तो भले वो अन्य जाति भी क्यों ना हो, प्रभु का उसके विषय में भी एक प्लान होता है। उसके विषय में आज हम देखें, परंतु शुरुआत में कुछ कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि संडे भागने के कारण बहुत सारा पॉइंट मैंने मिस कर दिया। तो जकरिया नामक पुराना नियम का भविष्यवक्ता, वो बचपन से वो और उसकी पत्नी एलिजाबेथ, हिंदी में एलिशिबा, ये लोग दोनों जन परमेश्वर का डर भय रहने वाला, प्रभु की भक्ति में रहने वाला एक दो लोग थे, दो पति पत्नी थे। परंतु उनका जीवन में एक कमजोरी ऐसा था कि उनको एक बच्चा नहीं था। लेकिन हर एक बार वो लोग प्रार्थना करने का समय में उनका प्रार्थना का उत्तर उनको जल्दी ना मिलने के कारण उस प्रार्थना के लिए, उस प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए बहुत साल वेट करने के कारण उनका उम्र भी बीत गया। तो एक बुढ़ापा में एक पति पत्नी कभी भी सोच नहीं सकते कि हमें एक बच्चा होगा, क्योंकि डॉक्टर बोलता है ऐसा ऐसा समय होने के बाद एक पुरुष और एक स्त्री इतना उम्र के बाद उनको बच्चा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका शरीर की बहुत सारा बातें जो क्रोमोसोम एक ऐसा एक कीड़ा है जो पति पत्नी का जब मिलन होता है, जब वो क्रोमोसोम बराबर एक समय पर जब वो समानता में रहता है, तब जाकर प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है। तो डॉक्टर कहता है एक उम्र के बाद एक क्रोमोसोम का गिनती कम होने के कारण बच्चा होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ही ये जकरिया जो प्रभु का दास है, वो हर टाइम प्रभु की मंदिर में सेवा करने के समय एक रूटीन से एक आ रहा है, उसका काम करके वो जा रहा है। परंतु एक दिन परमेश्वर की मंदिर में सेवा करने के समय पे अचानक से प्रभु का श्रेष्ठ दूत गब्रिएल जकरिया का पास आकर खड़ा हुआ। वचन कहता है, लूक का उसका पहला में अगर क्लियरली आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर का श्रेष्ठ दूत गब्रिएल को देखकर जकरिया डर गया। तो कौन सा वाक्य में लिखा है? 12। हाँ पढ़ो। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम पढ़ते हैं जकरिया उस श्रेष्ठ दूत गब्रिएल को देखकर जकरिया क्या हो गया? हाँ विश्वासी लोग बोलो, जकरिया क्या हो गया? क्या हुआ? क्यों डरा? कोई बोल सकता है क्यों डरा हो? परमेश्वर का दूत लोग आया है उसका सामने, शैतान नहीं। पर जकरिया डरने का पीछे का कारण क्या है? कोई बोल सकता है मेरे को? जकरिया क्यों डरा? एक प्रभु का दास या प्रभु का जन परमेश्वर का दूतों से डरना बोलेगा तो बहुत भयानक बात है। जकरिया क्यों डरा? क्योंकि
उसने अब तक अपने जीवन में ऐसी का अनुभव उसको हुआ नहीं, क्योंकि वो मंदिर में आता था, वो जाता था। यहां पर बैठा वो विश्वासी लोग भी ऐसा है, बुधवार आते हैं, संडे आते हैं, जाते हैं, उनको आत्मा का साथ कोई कनेक्शन नहीं। पिछला संडे मैंने बोला रोमियो 8:9 में लिखा है, जिसके अंदर मेरी आत्मा नहीं है वो मेरी जन नहीं है। जब हमें पवित्र आत्मा का साथ हमारा मुलाकात नहीं होता, हमें मालूम नहीं असल में पवित्र आत्मा कौन है, उसकी महिमा कैसा होता है। यहां पर बैठा हुआ बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा का कामों का विषय में तक मालूम नहीं। बपतिस्मा लेके बहुत साल हो चुका, परंतु मैंने कहा परमेश्वर की बुलाहट अगर हमारे ऊपर आने का है तो द मेन पॉइंट यही है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा उतरना चाहिए। अगर यहां पे बैठा हुआ लोग अभी तक तुमने अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया, आज प्रभु का सामने समर्पण करना, क्योंकि यह पवित्र आत्मा ये ऐसा ये चीज है जो प्रभु बोलता है तू मेरा जन है, क्योंकि तेरे अंदर मेरी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो जकरिया उस समय डर गया, क्योंकि उसको अब तक परमेश्वर की आत्मा का साथ, तो स्वर्गदूतों का साथ जकरिया का ऐसा मुलाकात मंदिर में कभी हुआ नहीं। यहां पे ऐसे कितना लोग गवाही देते, आराधना का बीच में भयानक रीति से प्रभु की आत्मा को एक आग का समान हमने देखा। दास स्टेज पर प्रचार करने का समय में हम लोग उस दास का शरीर में पूरा आग देख रहे थे। ऐसा कितना लोगों ने इस कलीसिया में हमको आके कहा। तो जकरिया उस समय डर गया, परंतु फिर भी गब्रिएल इस ये श्रेष्ठ दूत ने जकरिया से बात किया, जकरिया तेरा और तेरा पत्नी का इतना सालों की प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। परमेश्वर तेरे पत्नी को तुम्हें एक बच्चा दान देकर प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। क्या करेगा? तो वहां पे आप नीचे, पता नहीं आप लोग कितना लोगों ने घर में जाके पढ़ा, मुझे मालूम नहीं, परंतु बहुत गहराई का बात है। वो लूक अध्याय 1 चैप्टर 1, लूक चैप्टर 1 बहुत भयानक एक अध्याय है वो। तो जकरिया जैसा ही परमेश्वर की आत्मा ने अथवा दूतों ने परमेश्वर का प्लान, प्रभु का उद्देश्य जैसा ही जकरिया को बताया, जकरिया डर गया। उसने अपने जीवन में शंका खाया। वचन में लिखा है तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने जकरिया को गूंगा कर दिया। कौन था जकरिया? परमेश्वर का एक दास। परंतु क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि ये जकरिया जिसने मेरे शब्दों पर शंका किया, ये अपना घर में जाके मेरी बेटी एलिजाबेथ को भी ये शंका करके उसको भी डाउट पैदा करे। हमारा कलीसिया में भी ऐसा लोग हैं, यार तुझे विश्वास नहीं है तो तू तेरा मुंह को ताला लगा। वही मैं प्रभु को लास्ट टाइम बोला था, काश ऐसे विश्वासियों को भी तूने ताला लगाए तो प्रभु कितना अच्छा होता। कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में बैठकर ग्रुपिज्म बनाकर दास के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, परमेश्वर की अभिषिक्त दासों का विरुद्ध ऐसा लोग यहां पर बैठकर बड़बड़ करते। शायद उनका बाहर से उनका गूंगापन नहीं होता होगा, लेकिन आज नहीं तो कल एक आत्मिक गूंगापन उनका जीवन में आ सकता है। इसलिए आप लोग संभालना। वहां पे लिखा है 9 महीना तक जकरिया अपना पत्नी से बात नहीं कर रहा, टोटली गूंगा हो चुका है। पर एलिजाबेथ को जैसा प्रभु का दूत ने आके कहा, एलिजाबेथ बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसकी सालों का प्रार्थना था। मैंने लास्ट टाइम कहा था, एक प्रेग्नेंट औरत को जो सिम्टम्स जो शुरुआत की महीना से होता है, वो कुछ भी एलिजाबेथ के अंदर बिल्कुल उसको अनुभव नहीं हो रहा था। ना ही उल्टी का सेंसेशन, ना ही कुछ भी चक्कर आने वाली बातें या पेट थोड़ा थोड़ा फूलना, ऐसे कोई भी बात एलिजाबेथ का जीवन में 6 महीना तक हुआ नहीं।
परंतु जैसा ही बाहर का लोगों को मालूम पड़ा एलिजाबेथ ऐसा बोल रही है, उसके गर्भ में बच्चा है, चरित्र कहता है, और उस वचन में भी हल्का सा लिखा है कि एलिजाबेथ अकेली थी, इतना ही लिखा है, पर चरित्र पढ़ने के बाद उसमें लिखा है लोग नेगेटिव बोलने के कारण तुझे बच्चा हो ही नहीं सकता, तेरा उम्र देखा क्या, तू कितना बुढ़ी हो चुकी है, लोग नेगेटिव शब्द बोलकर उसकी दर्शन को मार डालेगा सोचकर। हमारे अंदर एक दर्शन होता है कि नहीं, मुझे प्रभु के लिए खड़ा होना है, मुझे प्रभु की सेवा में सिर तक बढ़ना है, ऐसी हमें बहुत सारा दर्शन हमारे अंदर होता है। परंतु कुछ ऐसे लोग कलीसिया के अंदर होता है जो हमारे दर्शन को मारना शुरू होता है। मैंने वो चीज को अनुभव कर चुका और अभी भी अनुभव करते आ रहा हूं, परंतु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका कारण नहीं है, परमेश्वर की आत्मा मेरे से बातें करता रहता है। इसलिए इस कलीसिया का हर एक विश्वासी मेरा अगेंस्ट हुआ तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे दर्शन रखकर मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ उस स्वर्गीय पिता की अभिषेक मेरे अंदर है कर मुझे मालूम है। इसलिए एलिजाबेथ 6 महीने तक अपने कमरे के अंदर थी। चरित्र कहता है हर टाइम लोग उसके पास आने का समय में उसका दर्शन को मार रहा था नेगेटिव शब्द बोलकर। मुझे ये नेगेटिव शब्द बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा घर में भी बहुत सारा बातों में मेरा फैमिली का साथ मेरा बहस होने का कारण है नेगेटिव बोलना। लेकिन एक दिन उसी दूसरा एक नाजरित करके देश में, गलीली का छोटा एक देश है नाजरित, उस जगह पे परमेश्वर का दूत एक स्त्री के ऊपर प्रकट होता है। गब्रिएल वापस उस मरिया नामक स्त्री के पास जाती है और उसको कहता है, मरियम, पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा तेरा गर्भ में परमेश्वर अपना बेटा को डालेगा। वो बेटा एक साधारण बेटा नहीं है, वो बेटा आने वाला इस दुनिया में अब उस उद्धार को प्रकट करने वाला, उद्धार को लेकर आने वाला, शैतान के सिर को कुचलने वाला एक बच्चा तेरे गर्भ में। वो एक साधारण बच्चा नहीं, वो स्वर्गीय परमेश्वर का बच्चा है वो। और वचन कहता है मरिया का जोसेफ नामक एक व्यक्ति का साथ में एंगेजमेंट हो चुका था। शादी होने के बाद गर्भ में बच्चा है तो समाज उसको सम्मान करता है, परंतु शादी होने के पहले एक पत्नी, एक स्त्री गर्भवती होना बोलेगा तो यहाँ का समाज, हमारा भारत का समाज चलता है कर बोलते हैं। परंतु उस समय यहूदियों का नियम था, शादी होने से पहले अगर स्त्री गर्भवती हुई तो उसको फतरा कर मारने का एक नियम था। मरिया ने प्रभु का शब्द ये बोलने का समय में मरिया ने उस बातों को कदापि अपना जीवन में इनकारा नहीं। परंतु बाइबल कहता है जैसा ही मरियम 6 महीने का बाद एलिजाबेथ के घर का दरवाजा का पास आया, मैंने कहा 3-4 बार खटखटाने के बाद भी एलिजाबेथ दरवाजा नहीं खोल रही, क्योंकि उसके मन में अभी भी शंका आ रहा है कोई ना कोई और स्त्री लोग आ रहे मेरा दर्शन को नाश करने के लिए। पर बहुत देर खटखटाने के बाद आखिर में एलिजाबेथ उठ के दरवाजा खोला तो सामने देखा तो कौन था? मरियम। और वचन कहता है जैसा ही दरवाजा खोला, एलिजाबेथ के गर्भ में रहने वाला 6 महीना से शांत रहने वाला, कोई हलचल पेट में ना होने वाला वो बच्चा पेट के अंदर उड़ी मारने लगा। इसलिए मैंने बोला 2 दर्शन रहने वाला व्यक्ति जब साथ में परमेश्वर के महिमा में जब मिलना शुरू होता है, उस जगह पर एक हलचल होना शुरू होता है। Praise the Lord। पर जैसा ही दरवाजा खोला, मुझे वो शब्द जो एलिजाबेथ जो वाक्य बोलती है, वो शब्द मेरे दिल को बहुत छुआ। आज विश्वासी लोग वो बात को समझना चाहिए। पिछला संडे में कई पॉइंट्स में भूल गया। वो शब्द हम पढ़ेंगे, वही लूका का किताब 43। जैसा ही मरियम को एलिजाबेथ ने देखा, उसने एक शब्द बोला, हाँ, यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ?
ये कृपा मुझे कहां से हुआ? कि मेरे प्रभु की माता, मेरी प्रभु की माता। ये वर्ड आपको समझ रहा है? ये शब्द समझ रहा है? मराठी में जरा पढ़ो, मराठी में। बहुत अच्छा एक शब्द है, बहुत अच्छा एक शब्द। हाँ। आणि ती उंच स्वर काढून मोठ्याने बोलली, स्त्रियामध्ये तू धन्य व तुझ्या पोटाचे फळ धन्य. हाँ माझ्या प्रभूच्या मातेने हाँ माझ्याकडे यावे, हाँ हा मान मला कोठून. तो एक चीज आप लोग जरा सोचो, मरियम ने क्या व्हाट्सअप किया था क्या एलिजाबेथ को? देख भाई, जो दूध तेरे पास आया है ना, कुछ महीना पहले मेरे पास भी आया था। तेरे गर्भ में तो यूहन्ना बपतिस्मा के, मेरे पेट में तो यीशु मसीह है। ऐसा कुछ व्हाट्सअप किया है क्या? फेसबुक में कुछ मैसेंजर में सेंड किया है क्या? हाँ या ना? बोलिए। पर दरवाजा खोलते ही एलिजाबेथ को कैसा मालूम पड़ा? हाय, मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे मेरा परमेश्वर की, मेरी प्रभु की माते मेरा पास आने के लिए, मुझ पर कितना भाग्य हुआ है। ये पढ़ने का समय आपको मालूम है प्रभु की माते है कर एलिजाबेथ को कौन प्रकट किया? कौन प्रकट किया? बोलिए, कौन प्रकट किया? व्हाट्सएप ने, आइडिया एयरटेल का एसएमएस ने। दरवाजा खोलते ही वो शब्द बोलना शुरू किया, तू मेरी प्रभु की माता है। एलिजाबेथ तो बुढ़ी है, पर मरियम जवान। और एक बुढ़ी एक जवान को क्या नाम से संबोधित कर रही है? जोर से बोलो, जोर से। तो इस कलीसिया का लोगों को मैं उंगली करना चाहता हूं, शायद प्रभु का दास तेरे उम्र से कम होगा। मैंने कितना बार सुना है हमारा परमेश्वर का दास लोग, कितना लोग उनको नाम से पुकारते हैं। हे राहुल इकडे ये, हे परमेश्वर का दास। हे पॉल इकडे ये, हे परमेश्वर का दास। मेरा विषय तो छोड़ दो, क्योंकि मैं लोगों से सम्मान चाहता नहीं। पर जब हमारा साथ रहने वाला दासों को, जब लोग, आप लोग जैसा कुछ लोग जब नाम से पुकारते हैं, दिल में बहुत दुख होता है। क्योंकि आप लोग केवल बुलाया हुआ लोग हैं, परंतु यहां पर बैठा हुआ दास लोग परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का मुंह है, मुंह। यहां पर बैठा हुआ कितना ऐसा दास है, पास्टर बॉस के अलावा यहां पे दूसरा कोई दास लोग नहीं है क्या जो अधिकार से शुश्रूषा कर रहे हैं? शायद उनको प्रभु ने जो वरदान दिया है उससे कम होगा यहां पर बैठा हुआ दास लोग। परंतु मैंने कितना बार सुना आप लोग नाम बोलकर उनको पुकारते हैं। फिर मुझे आप लोग क्या पुकारते हैं आप लोग खुद जानते हैं। मरिया एलिजाबेथ से काफी छोटे होने के बाद, जब प्रभु की आत्मा का साथ जब एलिजाबेथ का कनेक्शन हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, तेरे सामने जो मरिया नामक जो स्त्री आई है वो एक साधारण स्त्री नहीं, तेरा प्रभु की माता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहां पर बैठा हुआ ऐसे कितना लोग हैं जो प्रभु के दासों को तुच्छ समझते हैं, उनको नाम लेकर पुकारते हैं। मैं बोला अगर पास्टर बोलने के लिए आपका मुंह में अगर शर्म आ रहा है ना, ब्रदर करके तो कम से कम बुलाओ। अगर और भी आपसे छोटा हो तो एक बेटा बोलकर तो संबोधित करो। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि जो प्रभु का दासों को सम्मान करता है, प्रभु सोचता है तूने मुझे सम्मान किया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, अगर दासों को आप नाम लेकर आज तक पुकारा तो आज समर्पण करो। चाहे कोई भी दास रहने दो, आपसे उम्र से छोटा या आपसे उम्र से बड़ा, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको सम्मान करना चाहिए, तब जाकर प्रभु आप लोगों को सम्मान करेगा। ऐसा संबोधित करने के बाद वचन में लिखा है 3 महीना कंप्लीटली मरिया एलिजाबेथ के साथ थी। जैसा ही दर्शन का समय आया, बच्चा पैदा हुआ, 9 महीना से मुंह बंद रहने वाला परमेश्वर का दास जकरिया सब लोगों का बीच में भयानक रीति से भविष्यवाणी करने लगा। आज एक मैं बात बोलूं, आने वाला दिनों में ये कलीसिया का अंदर शांत रहने वाला उस वरदानों को, आप लोग सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इतना दिनों से ये कलीसिया के अंदर शांत हो चुका हुआ उस भयानक भविष्यवाणी की वरदान को, प्रभु का दर्शन पूरा होने से पहले इस कलीसिया में यह वरदान भयानक रीति से प्रकट होना शुरू होगा। भयानक भविष्यवाणी का शुश्रूषा इस मिनिस्ट्री से उठना शुरू होगा, जो आज तक लोगों ने सुना नहीं, जो आज तक लोगों ने अनुभव नहीं किया। जैसा जकरिया डरा, विश्वासी लोग भी उस भविष्यवाणी की, परमेश्वर की आत्मा का शब्द सुनकर डरना शुरू होगा। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की सम्मान की स्वभाव, कैरेक्टर कलीसिया के अंदर काम करना शुरू होगा। अगर दर्शन पूरा होना है, आज प्रभु की आत्मा का साथ मेरा और आपका कनेक्शन होना चाहिए। यहां तक मैं बोला, परंतु आज मेन चीज दर्शन में ही स्थिर रहने वाला, हमारा दर्शन में हम कैसा स्थिर रह सकते हैं। ऐसे एक दूसरा और भी कुछ ऐसे 1-2 व्यक्तित्वों को आज मैं आप लोगों का सामने में लेकर आना चाहता हूं। हमें समझना है, इजरायली लोग चरित्र में 2 बार ही इजरायली लोग भयानक गुलामी का बंधन में रहा है। अन्य जाति बनकर प्रभु ने उनको अन्य जाति में काउंट किया। पहला बार है फारो का गुलामी का बंधन में परमेश्वर ने उनको रखा, उस समय वो लोग प्रभु का नजर में अन्य जाति था। और दूसरा बेबीलोन का गुलामी में प्रभु ने उनको डालने के लिए मजबूर हुआ। उसका कारण एक व्यक्ति है, हिजकिय्याह नामक एक परमेश्वर का दास है। मैं वचन पढ़ाने नहीं चाहता, लेकिन दूसरा राजा 20 आप लोग पढ़ना शुरू करो तो परमेश्वर का दास है हिजकिय्याह के विषय में आप लोगों को मालूम पड़ेगा। आप लोग बाइबल घर पे जाके पढ़ो, अभी यहां पर ध्यान दो, बाइबल क्लास घर पे, यहां पे खाली कान रखो। तो बेबीलोन का गुलामी में इजरायली लोग प्रवेश करने का कारण, हिजकिय्याह नामक प्रभु का राजा जो बचपन से परमेश्वर का भक्ति में रहने वाले एक परमेश्वर का दास था, पर एक बार हिजकिय्याह का जीवन में ऐसे एक बीमारी उसको अंदर आया। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत सारा लोग अपना मन में शंका कर कर बैठे, मुझे छुटकारा इतना साल से क्यों नहीं मिला, मेरा बंधन अभी तक क्यों नहीं टूट रहा, मैं इतना प्रार्थना करती हूं फिर भी अभी भी मेरे अंदर क्यों शैतान का बंधन बार बार मेरे जीवन में काम कर रहा, क्यों मेरा आने वाला पीढ़ी बार बार क्यों पाप में जा रहा है, प्रभु क्यों नहीं कुछ कर रहा है। ऐसा बहुत सारा सवाल आज इस यहाँ पर बैठा हुआ बहुत सारे लोगों के अंदर है। परंतु मैं बोलना चाहता हूँ, वो सवाल को बाजू में रख, वो क्यों तेरे जीवन में हो रहा, उसका कारण यही है, तू परमेश्वर की बुलाहट का अंदर है, बाहर नहीं। इसलिए तुझे रोग है, प्रभु को बोल धन्यवाद। बार बार तुझे शैतान का बंधन सता रहा है, प्रभु को बोल धन्यवाद, क्योंकि प्रभु मुझे मालूम है तूने मुझे तेरी दर्शन का बाहर नहीं, तूने मुझे तेरा दर्शन के अंदर रखा है। तो यह हिजकिय्याह नामक परमेश्वर का दास बचपन से प्रभु का डर भय में भक्ति में रहने वाले का प्रभु का दास था। तो एक बार
और उस हिजकिय्याह का जीवन में एक ऐसे एक बड़ा रोग आया कि उसको मरण होने वाला है। बिल्कुल उसको जो रोगों का चंगाई उसको मिल नहीं रहा, वो मरण का लास्ट स्टेज तक पहुंच गया। परंतु जैसा ये प्रभु का साथ प्रार्थना करने लगा, यहोवे तुझे मालूम नहीं क्या इतना साल में तेरा साथ में मैं विश्वस्त था। प्रभु ने उसकी उस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर का श्रेष्ठ भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता आइजाया भविष्यवक्ता को हिजकिय्याह का पास भेजकर बोला, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, इसलिए तुझे मरण नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर तेरी आयु को, तेरी लाइफ को, तेरी उम्र को परमेश्वर और 15 साल बढ़ा कर देने जा रहा है। ये वचन में पढ़ने का समय में प्रभु ने ऐसा एक दो व्यक्ति का नाम प्रभु की आत्मा ने मुझे उस वचन पढ़ने का समय परमेश्वर ने मुझे दिया। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं बोलना चाहता, प्रभु ने इतना बोला, मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी उस भयानक रोग से, एक व्यक्ति एड्स है, एक व्यक्ति कैंसर है, उस दोनों व्यक्ति को प्रभु भयानक रीति से छुटकारा देने जा रहा है। प्रभु उनकी आयु को बढ़ाकर देने जा रहा है। तो हिजकिय्याह क्योंकि वो एक राजा है, यहूदा का राजा है, वो एक बड़ा देश का राजा है, तो प्रभु ने उसको चंगा किया। मरण, एकदम मरण के करीब पहुंचकर वो ठीक हुआ सुनकर दुनिया का सारा राजा लोग उसको विश करने के लिए, क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन को हिंदी में? हाँ, शुभेच्छा, अभिनंदन। हाँ, अभिनंदन एक अच्छा शब्द है, आपको समझ रहा है ना? अभिनंदन, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं, ठीक है? तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए सारा राजा लोग उसके पास आया, और उसके पास बाबिलोन का राजा, एक्चुअली बाबिलोन का राजा बोलेगा तो उस समय दुनिया का सबसे भयानक राजा है बाबिलोन का राजा। सारा दुनिया उनके सामने झुकता है बाबिलोन का राजा का सामने। तो बाबिलोन का राजा उसको क्या देने के लिए आया? हाँ, आप लोग बोलो ताकि मुझे नहीं देना, आप लोग जगह है। क्या किया? अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन हिजकिय्याह। तो जैसा ही बाबिलोन का राजा उसको अभिनंदन बोलने के लिए आया, उसके मन में एक घमंड आया। क्या आया? घमंड। तब उसने, चरित्र कहता है, एक्चुअली ये सब बात मैं बोल रहा हूं, ये प्रभु एक परमेश्वर है, मैं सच्ची में मैं बोल रहा हूं, ऐसे कुछ गुप्त चरित्रों को प्रभु ने इंटरनेट के अंदर छिपा के रखा है। हम लोग को फेसबुक यूट्यूब के अलावा, व्हाट्सएप चलाने के अलावा हमें कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम है? नहीं मालूम। सीरियल पिक्चर देखने के अलावा कुछ मालूम नहीं, परंतु बहुत बड़ा गुप्त मर्म चरित्र परमेश्वर ने कुछ लोगों को देखकर वो लोग ने नेट के अंदर छिपा कर रखा है। अगर आप लोगों को सर्च मारना है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये दोनों चीज में पढ़ेगा तो बाइबल का पूरा चरित्र उसके अंदर खुट खुट के भरा है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका, एनसाइक्लोपीडिया महाराष्ट्र, ब्रिटानिका और अमेरिका। या आप लोग घर जाके अगर आपको बाइबल का चरित्र को पढ़ने के लिए, तो उसमें लिखा है हिजकिय्याह को घमंड आया कि बाबिलोन का जो बड़ा राजा है वो मेरे पास कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए आया। उसको घमंड हुआ, उसने ऐसा सोचा, अरे बाबिलोन का राजा, तेरे पास ही सब कुछ नहीं है, मेरे पास भी बहुत कुछ है, आजा मैं तेरे को दिखाता हूं मेरे पास क्या है। उसने अपना परमेश्वर का मंदिर का सोना का हर एक बर्तन है, हर एक लिखा पट्टी परमेश्वर का मंदिर के अंदर। ये बाबिलोन का राजा विश्वासी है कि अविश्वासी है? कौन है? अविश्वासी। तो इस बाबिलोन का राजा को अपना राज्य का श्रेष्ठता दिखा रहा है। ये देख हमारा जो प्रभु का मंदिर है, उस मंदिर की खासियत तू देख। मेरा देश में देख कितने अच्छे। आपको मालूम है इस दुनिया में एक ऐसे देश है जिधर कुमारी लोग, लड़की लोग बहुत सुंदर है। वो कौन सा देश है पता है?
बहुत सुंदर है, नेचुरल ब्यूटी, गॉड गिफ्ट ब्यूटी। कौन सा देश है पता आपको? बोलिए, बोलो, मैं बोलिए ना, इज़राइल। इज़राइल की स्त्री लोग, लड़की लोग बहुत खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी प्रभु ने उनको दिखाया। तो यह हिजकिय्याह राजा बाबिलोन का राजा को बुलाकर बोल रहा है, देख हमारी देश का क्या बोलते हैं वर्जिन को, कुमारी को देखो। और उसका देश में भयानक बॉडी बिल्डर कुमार लोग थे। हमारा देख ताकतवर बॉडी बिल्डर लड़काओं को देखो। चला आपको हंसने के लिए आएगा, परंतु इसके अंदर का एक आत्मिक अर्थ मैं अभी बोलने जा रहा हूं। शुरुआत में उसने दिखाया मंदिर की बर्तन, मंदिर की हर एक सोना का भयानक भयानक चीज, लिखा हुआ हर एक चीज, हर एक चित्र, ये हर एक बातें दिखाया। उसके बाद उसका देश की हर एक बड़ी बड़ी बातें, सुंदर लड़की लोग, लड़का लोग, ये सारा बातें हिजकिय्याह दिखाना शुरू किया। तुरंत परमेश्वर अपना दास, भविष्यवक्ता दास यशायाह भविष्यवक्ता को फिर से हिजकिय्याह का पास भेजा। और यशायाह आत्मा में उसको पूछ रहा है, अब यहां पर कौन आकर गया था रे हिजकिय्याह? जहां पे बाबिलोन का राजा, मैंने उसको सब कुछ दिखाया। क्या दिखाया? क्या दिखाया? तो यशायाह भविष्यवक्ता ने उसको बोला, चरित्र कहता है, तुरंत यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु का शब्द लेकर हिजकिय्याह को बोलने लगा, हिजकिय्याह प्रभु ने तुझे चुना मंदिर में परमेश्वर का काम करने के लिए। तू एक राजा है, उस मंदिर को भी प्रभु ने तेरे हाथों में सौंपा, परंतु परमेश्वर का बेटा होते हुए अन्य राज्य को, अन्य जातियों को तूने मंदिर में कैसा प्रवेश करने के लिए दिया? हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर क्या है? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परंतु हम विश्वासी होते हुए दुनिया की कल्चर को, दुनिया की ट्रेडिशन को, दुनिया के लोगों का साथ, इस शरीर रहने वाला मंदिर का साथ हमारा एक कनेक्शन इन दिनों में बहुत बढ़ चुका है विश्वासी का। हिजकिय्याह बाबिलोन का राजा को प्रभु का मंदिर में लेकर आया बोलकर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु बोल रहा है, तूने मेरी मंदिर में एक अन्य जाति राजा को तूने कैसा कदम रखवाया? और ऐसा बोला, बाबिलोन का राजा तेरी आंख को फोड़कर तुझे चैन से बांधकर गुलामी का बंधन में लेकर जाएगा। एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर की सच्चाई बातें जानकर भी अन्य जातियों का साथ में हमारा मेल, परमेश्वर का साथ, प्रभु के वचन का साथ में हम करने वाली जो बातें, हमको ऐसा लगता है प्रभु ने हमें क्षमा किया। क्या लगता है? क्या लगता है? परंतु नो, हिजकिय्याह को यही बोला, बाबिलोन का राजा तेरी दोनों आंखों को फोड़कर तुझे चैन से बांधकर तू उसका गुलाम बन के रहेगा। तेरा कुमारी लोगों का साथ बाबिलोन का राजा सोना शुरू होगा। जितना बॉडी बिल्डर लड़काओं को तूने दिखाया ना, बाबिलोन में लकड़ा काटने का काम करेगा। ये सब चरित्र में लिखा है। परंतु हिजकिय्याह राजा फिर से रोने के कारण परमेश्वर ने हिजकिय्याह का प्रार्थना सुना। हिजकिय्याह तो बच गए, लेकिन उसका आया हुआ पीढ़ी, उसका बेटा का बेटा, इन सभीयों को बाबिलोन को गुलामी में रहना पड़ा। आज हम लोग परमेश्वर की सच्चाई बातों को जानकर प्रभु की कलीसिया के खिलाफ, परमेश्वर का मंदिर जो हमारा ये स्वयं शरीर है,
ये चर्च प्रभु का मंदिर नहीं है, सॉरी, ये केवल मनुष्य का हाथों से बनाया हुआ हमें इकट्ठा होने के लिए केवल एक बिल्डिंग है। इट्स जस्ट अ बिल्डिंग, इट्स नॉट अ चर्च। ये चर्च नहीं है, ये सिर्फ क्या है? हाँ, आप लोग बोलो ये क्या है? केवल एक बिल्डिंग है। परंतु चर्च बोलेगा तो हमारा यह शरीर है। क्या है? ये शरीर है। हम दुनिया का साथ में जब मेल करते हैं, हम प्रभु का मंदिर को अपवित्र करते हैं। हम जब इस महाराष्ट्र का ट्रेडिशन को हमारा शरीर के अंगों में जब डालना शुरू करते हैं ना, हम प्रभु के मंदिर को अपवित्र कर रहे। हम ट्रेडिशन को प्रभु का साथ में मिला रहे। जब हम सत्य परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य जातियों के जैसे जब काम करना शुरू होता है, हम प्रभु का इस मंदिर को हम आप पवित्र कर रहे हैं। हिजकिय्याह को क्षमा तो मिल गया, परंतु उसकी पीढ़ी को 60 वर्ष तक बाबिलोन का गुलामी में उनको रहना पड़ा। आज मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर बैठा हुआ माँ बाप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तू प्रभु का सामने करने वाली उस अपवित्रता बातों को, मूर्ति पूजा जैसी तेरी स्वभाव को, तुझे लगता है प्रभु ने तुझे क्षमा किया, आज ने तो कल शायद तुझे न तो तेरा पीढ़ी को इसको भुगतना ही पड़ेगा। परंतु वो होने से पहले आज प्रभु का सामने आज समर्पण कर। वर्ल्ड एंड क्राइस्ट cannot go together। समझा मैं क्या बोला? दुनिया और यीशु दोनों साथ में नहीं चल सकता। दुनिया चाहता है व्यभिचार, परमेश्वर चाहता है पवित्रता है। इट्स टोटली अपोजिट। परंतु परमेश्वर का दास हिजकिय्याह, उसको परमेश्वर ने एक बात प्रकट किया। मेरा प्रभु का एक स्वभाव है, अगर हमको वो मारता भी है, हमें मलम पट्टी भी वो। आज मैं बोलना चाहता हूं कुछ लोगों को, परमेश्वर ने तुझे बंधन में रखा है, परंतु आज नहीं तो कल तुझे प्रभु स्थिर करके तुझे तेरा बंधन से प्रभु तुझे छुटकारा देगा। आज रोग तुझे सता रहा है, परंतु आज न तो कल जब तू स्थिर होगा, प्रभु तेरा रोगों को भी दूर करेगा। क्योंकि प्रभु चाहता है ये अंतिम दिनों में मैं और आप प्रभु में स्थिर होकर उसकी बुलाहट को समझे। शायद आज हम गंदगी कर रहे, हम व्यभिचार कर रहे, शायद हमें लगता होगा प्रभु की आत्मा चुप बैठा है। नहीं, प्रभु हमें छोड़ दिया है कुछ देर के लिए, परंतु आज मैं बोलना चाहता हूं वापस पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास हमें आज लौट आना है। हिजकिय्याह का गलती के कारण अन्य जातियों को पुराना नियम में परमेश्वर का मंदिर में अन्य जातियों को कोई एंट्री नहीं, क्योंकि अन्य जाति अगर प्रभु का मंदिर में अगर प्रवेश किया, वे लोग अपवित्र हो जाते हैं, उस वो मंदिर पूरा अशुद्ध हो जाता है। प्रभु उससे बहुत बैर रखता है वो चीज से। परंतु हिजकिय्याह अपनी स्थान मान को भी भूलकर, परमेश्वर ने उसके लिए किया गया वो उस महिमा का बात भूलकर, अन्य जाति राजा को अपनी महिमा दिखाने के लिए, घमंड का बात दिखाने के लिए प्रभु ने जो चीज को मना किया, वही हिजकिय्याह राजा ने अपना जीवन में किया। परंतु ये समय पे भी जब परमेश्वर का दास दानिएल यिर्मयाह का अध्याय पूरा पढ़ने के बाद उसको यह मालूम पड़ा, इजरायली लोगों को प्रभु ने गुलामी में छोड़ दिया तो भी उसका हाथ इजरायलियों को बचाने के लिए परमेश्वर एक भयानक राजा को बाबिलोन का गुलामी से दूर करने के लिए, हटाने के लिए, मुक्ति देने के लिए, अपने पास फिर से लौटाने के लिए परमेश्वर ऐसा कुछ अभिषेक एक दास को खड़ा करना चाहता है। आज यदि हम प्रभु से पीछे मुड़ गए हैं तो किसी ना किसी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आने वाले दिनों में हमारा जीवन में वो वापस आने वाली उस बातों को हमारे जीवन में करना शुरू करेगा।
क्योंकि 60-70 साल का गुलामी में इजरायली लोग रहने का समय, इजरायली लोग बोलेगा तो परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। प्रभु उनको कदापि गुलामी में नहीं रखेगा। जब आइजाया का किताब 44 का 28 और 45 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ेगा तो अन्य एक राजा है, उसका नाम जरा पढ़ो। जो कुस्रू के विषय में कहता है, हाँ वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है हाँ और मेरी इच्छा पूरी करेगा। हाँ यरूशलेम के विषय कहता है, हाँ। वह बसाई जाएगी और मंदिर के 44 का 28 पढ़ो। जो कुस्रू के विषय कहता है, हाँ, हिंदी में क्या लिखा है? कुसरू। कुसरू। अब मराठी में क्या लिखा है? हाँ, मराठी में क्या लिखा है? किसी को भी मिला नहीं क्या? मी कोरेशाविषयी म्हणतो। हाँ, क्या नाम है? कोरेश। ये हिंदी क्या कुसरू 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 लिखते हैं, पता नहीं। हाँ, क्या लिखा है? मी कोरेशाविषयी म्हणतो मैं कोरेश का विषय में मैं ये गवाही दे रहा हूं की तो माझा मेंढपाळ आहे। तो माझा मेंढपाळ आहे। तो माझा मेंढपाळ आहे। यहां से शुरू होता है, ठीक है। कोरेश कौन था? एक अन्य जाति, परंतु यीशु अथवा प्रभु इस अन्य जाति व्यक्ति का बारे में क्या गवाही दे रहा है? कोरेश माझा मेंढपाळ आहे। ही इज माय शेपर्ड, ये मेरा चरवाहा है। ये मेरा चरवा है। अरे सोचने वाली बात है, अन्य जाति व्यक्ति को प्रभु पास्टर बनाएगा क्या? बोलिए, आप लोग बोलो। आप ऐसा मैं डरा रहा हूं क्या आप लोगों को? बोलिए, एक अन्य जाति व्यक्ति को प्रभु क्या बनाएगा? मेंढपाल बनाएगा, चरवा बनाएगा। बोलिए। प्रभु को जो व्यक्ति जाना नहीं, प्रभु उसको अभिषेक्त दास बनाएगा। हाँ या ना? आप लोगों का मुंह में ऐसा फेविकॉल लगा है क्या? अरे मुंह तो खोलो। एक अन्य जाति व्यक्ति को प्रभु एक अभिषेक्त दास बनाएगा क्या? हाँ, यह हमारा सोच। पर कोरेश, उसको उधर क्या नाम दिया है? वो मेरा चरवाया है। उसको ये चरवा करके ये नाम प्रभु ने उसको कैसा दिया? वो शुरुआत में मैंने बोला, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका और ब्रिटानिका, इसमें कोरेश का चरित्र लिखा है। वहां पे चरित्र ये कहता है, कोरेश का मम्मी का पापा कौन हुआ? नाना, राइट? नाना ना। कोरेश का नाना पर्शिया का एक राजा था। आप लोग सब लोग ध्यान पूर्वक सुनना। तो कोरेश, इसको प्रभु ने एक चरवा कर नाम दिया। चरित्र कहता है, उसका पीछे भी एक बहुत बड़ा चरित्र है। वो ये है, कोरेश का नाना पर्शिया के एक राजा था और उसका जवानी का समय में उसके ऊपर एक भविष्यवाणी हुआ था कि तुझे एक बेटी होगी। उस बेटी का बेटा, मतलब तेरा कौन हुआ? बेटा का बेटा कौन हुआ? हाँ, ऐसा भविष्यवाणी हुआ, तेरा बेटी को एक लड़का होगा, वो लड़का तेरा सिर को काटकर, पर्शिया बोलेगा तो अभी का ईरान, उस तेरा राज्य को वो संभालना शुरू होगा, परंतु तेरा पोता तेरा गला काटेगा। एक नाना ये बात सुन पाएगा क्या? सुन पाएगा? तो उसने सोचा, मैं मेरी बेटी को कदापि शादी नहीं करवाऊंगा। क्या नहीं करवाऊंगा? शादी नहीं करवाऊंगा, ताकि उसका द्वारा कोई बच्चा भी नहीं होगा, मेरा गला भी नहीं काटा जाएगा, मेरा राज्य भी मेरा पास रहेगा। परंतु
मां लोग कठोर होता है। क्या होता है? मां लोग क्या होता है? एकदम पत्थर दिल है ये लेडीज लोगों का। लेकिन पुरुष, एक बाप का दिल है ना, बहुत बाप दिखाता है मैं दगड़ हूं, वो दगड़ नहीं है वो बाप, एकदम मऊ है। आपको स्पंज मालूम है? स्पंज बस ऐसा है एक पिता, बाहर से हैं, अंदर से स्पंज। पर मां ऐसे नहीं, मां पक्का पत्थर है। तो इस कोरेश का मम्मी का विषय में उसका नाना सोचा मैं मेरी बेटी का शादी नहीं करवाऊंगा, लेकिन बाकी लड़कियों का शादी होते हुए देखकर उसका दिल में बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत बहुत दूर उत्तर पश्चिम में रहने वाला मीडिया, इस जगह पर एक बहुत बड़ा राजा को उसने नियुक्त किया। उसके घर से बहुत दूर है, बहुत दूर। उसको लगा इतना दूर रहेगा तो उसको बेटा हुआ तो भी वो मेरा गला नहीं काटेगा, मेरा पोता हुआ तो भी मेरा गला नहीं काटेगा, इसलिए इतना दूर शादी कर दिया। परंतु शादी कर देने के बाद उस दूर रहने वाला राजा का साथ, मीडिया रीजन का राजा का साथ में शादी कर देने के बाद जब उनको एक लड़का हुआ, इसका नाना को कैसा तो भी पता चला मेरी बेटी को एक पोता हो चुका था, मेरी बेटी को एक लड़का हो चुका है, शायद वो भविष्यवाणी पूरा हो सकता है। भविष्यवाणी क्या था? वो तेरा सिर को काटेगा और तेरा राज्य पर वो खड़ा होना शुरू होगा। तुरंत उसने अपना प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलती हिंदी में प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री को तुरंत उस पर्शिया का राजा ने अपना बेटी का पास भेजा। उसको यही बोला अगर सच में लड़का है तो उसका डेड बॉडी लेकर मेरे पास आना। परंतु चरित्र कहता है ये प्रधानमंत्री का वहां पर एक छोटी जात रहने वाले एक स्त्री का साथ में एक संबंध था, और उसने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि पर्शिया का राजा का मंत्री होना बोलेगा तो एक बहुत बड़ा गर्व का बात है उस समय, तो उसका स्टैंडर्ड, उसका इज्जत कम होगा बोलकर उसने बोला नहीं। परंतु वहां पर उसका साथ उसका जो गलत रिलेशन उस मीडिया उस जगह पर मेडो कर रीजन पर जगह पर उसका जो गलत रिलेशन था, उससे भी उसको एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो बेटा एक मरा हुआ पैदा हुआ। मैं यही बोला, प्रभु को एक व्यक्ति को अपना काम के लिए इस्तेमाल करने का रहेगा तो प्रभु खोलने वाला रास्ता हम कदा भी सोच नहीं सकते। आज यहां पर बैठा हुआ मैं और आप, हमें देखकर दुनिया अलग विषय में हमारे लिए एक गवाही देगा, लेकिन अगर हमारे ऊपर सच में प्रभु का उद्देश्य है तो दुनिया हमें कितना भी मारने के लिए, शैतान कितना भी हमें नरक का न्याय विधि के लिए खींचने के लिए कोशिश किया तो भी परमेश्वर प्रभु हमारा जान को, हमारी सेवा को, हमारा दर्शन को कदा भी गड्ढे में गिरकर नाश होने के लिए देगा नहीं। मैंने उस बातों को अनुभव किया है। तो ये प्रधानमंत्री उसका उस जगह पर जो एक दूसरा स्त्री के साथ में जो मरा हुआ जो बच्चा पैदा हुआ लड़का, उसने तुरंत कोरेश का पप्पा वहां का राजा है, उसको तुरंत बोलने लगा तेरा ससुर ने ऐसा ऐसा बोला है, देख मेरे को ऐसा बच्चा मुझे भी पैदा हो गया है, एक काम कर, ये मरा हुआ बच्चा को मैं तेरा ससुर का पास में लेकर जाता हूं, परंतु तेरा ये बच्चा कोरेश, ये बच्चा को तू कहां ना था कहां तो छिपा दे। तो कोरेश का पप्पा ने सोचा मेरा राज्य में कुछ चरवा लोग हैं जो भेड़ को चलाते हैं, मैं उनसे अगर मैं बात करेगा तो वो लोग मुझे मदद करेगा। सच में ये चरित्र पढ़ने के बाद मैं सच में हिलना शुरू हुआ। मतलब प्रभु इतना तक कर सकता है क्या? हमारे विचारों से भी बढ़कर है प्रभु की महिमा, इसलिए हम उसको कहते हैं तू सर्वशक्तिमान प्रभुओं का प्रभु है तू।
हर एक तारा मंडल के ऊपर, स्वर्गीय मंडल के ऊपर अपने हाथों को रखने वाला परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह। आज हमें गर्व होना चाहिए। मैं जिस जगह पर यहां पर बैठकर प्रार्थना के लिए मैं आया हूं, इस जगह पे एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह, जो राजाओं के राजा है। तेरी बुलाहट में स्थिर करने के लिए प्रभु इन दिनों में तुझे कोई भी अवस्था में गुजरने के लिए मजबूर किया, तो प्रभु ने अगर तुझे चुना है तो प्रभु तुझे उस चुनाहट में आने वाले दिनों में खड़ा करेगा। भले तेरा पति, तेरा बच्चा, तेरा पूरा परिवार तेरे खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु शुरुआत में यही बोला, तूने नहीं मुझे चुना, मैंने तुझे चुना। और तू बुलाया में से नहीं, तू उस पिता ने मुद्रा डालकर चुना हुआ परमेश्वर का वंश है। यहां पर बैठा हुआ लोग, कोरेश का पप्पा ने अपना बच्चा को लोग मार देगा बोलकर अपना जान को भेड़ बकरी को चलाने वाला उस चरवाह के हाथ में सौंपा। मेरा बच्चा को संभालो, उसका जान, उसका एक जान बहुत कीमती है। ऐसे भी मां बाप लोग यहां पर बैठे हैं जिसको हमारा अपने बच्चों का विषय में कोई चिंता नहीं, अपने बच्चों का आत्मिक दर्शन के विषय में कुछ चिंता नहीं। परंतु कोरेश का पप्पा अपना बेटे को लोग खत्म करेगा बोलकर उस बकरी भेड़ को चलाने वाला उन लोगों के हाथ में अपना बच्चे को सौंपा। तो बच्चा जैसे छोटा मोटा चलना शुरू किया। एक बार जंगल में अपना बकरियों को चलाने के लिए जब ये चरवाह लोग जंगल में गया, ये कोरेश को भी अपना साथ लेकर गया। आपको मालूम है वुल्फ, वुल्फ हिंदी में क्या बोलते हैं? वुल्फ, हाँ हाँ हाँ, कोई तो बोला, हाँ भेड़िया। भेड़िया को आपने देखा है? दिखता थोड़ा बहुत कुत्ता का जैसा है पर बहुत भयानक है वो। तो जैसे ही कोरेश को लेकर ये चरवाह लोग अपना भेड़ को चराने के लिए जब गया, तुरंत एक बहुत बड़ा भेड़ों का झुंड, वुल्फ का झुंड इन चरवाहों को घेरना शुरू किया। ये लोग ने क्या किया, इस कोरेश इस बच्चे को भी छोड़कर अपना बातों के लिए भागना शुरू किया। भेड़ियों के पास एक बच्चे को छोड़ा और अपना जान के लिए भागा। एक मैं बात बोलूं, तेरा तकलीफ परेशानी में भेड़ का समान लोग, तेरा आजू बाजू में तेरा परिवार का लोग, तेरा घर का लोग तुझे मरण के लिए ऐसा छोड़ा, तो भी अगर तू प्रभु का चुना हुआ वंश है तो उस भेड़ों का बीच में से भी तुझे उठाकर चलाने के लिए परमेश्वर की आत्मा तुझे चुना है, तो वो तुझे चलाना शुरू करेगा। उस बच्चे को उस भेड़ियों के बीच में छोड़कर चरवाहा लोग भाग गया। परंतु चरित्र कहता है उस वुल्फ को, भेड़ियों का एक स्वभाव है, छोटा बच्चा को मारता नहीं। आपको मालूम है, वो सुनने का समय मैं हिल चुका। वो कोरेश ये बालक इस भेड़ियों का दूध पी के बढ़ना शुरू हुआ। उस भेड़ा लोगों ने अपना बच्चा का समान पाला उसको, उनको मालूम नहीं। कोरेश इस भेड़ियों का दूध पी के पलना शुरू हुआ। उनका जैसा ये भेड़ा लोग कितना हाथ से चलते हैं? उसको 2 पैर है, 2 हाथ है, फिर भी उनका जैसा ही वो चलते जा रहा है। उनका ही जैसा खून पी रहा है, कच्चा मांस खा रहा है। 5 वर्ष तक उसका हिस्सा ही चलते गया। एक दिन सडनली वो जैसा पता नहीं, वो अपना दोनों पैर में खड़ा हुआ। उसको ऐसा लगा मैं इतना दिन तक किससे चल रहा था? 2 हाथ 2 पैर से, परंतु मैं सच में 2 पैर में मैं खड़ा हो सकता हूं। मेरा बैलेंस हिल भी नहीं रहा। उनका साथ वो अपना 2 पैरों में चलने लगा। पर जब वो 11वां उम्र का जब हुआ,
वही पुराना चरवा लोग अपना भेड़ों को चलाने के लिए जैसा आया, वही भेड़ों का झुंड इस चरवा को अटैक करने के लिए आया, तो कोरस को मालूम पड़ा मेरा जैसा दो टांगों में खड़ा है वो लोग भी, जैसा लोग इस भेड़ियों को देखकर डर कर भागा, कोरेश भी इनका साथ भागना शुरू किया। तब कोरेश को मालूम पड़ा मेरे लिए रखा गया उस दर्शन बहुत अलग है, क्योंकि अपना 12वां उम्र में उसको कोरेश करके नाम रखा। उस चरवा लोगों ने तुम्हारा खोया हुआ बेटा इन्हीं भेड़ियों का बीच में से हमको मिला, पर यह टोटली जंगली है, भेड़ों का जैसा खून पीता रहता है, कच्चा मांस खाता रहता है। परंतु कोरेश की मां ने उसको सिखाया, पढ़ाया और उसको कहने लगा तू हमारा हाथ से छूट गया, इसका पीछे एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है कि तू तेरा नाना को मार के उसके सिंहासन पर तू खड़ा रहेगा। तुरंत वो 17वां उम्र में तलवार लेकर नाना को मार के पर्शिया का राजा, पर्शिया का ऊपर सिंहासन के ऊपर कोरश एक राजा का समान खड़ा हुआ। इसलिए वहां पर आइज़ाया 44 का 28 में लिखा है कोरश मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है। क्योंकि चरवा का साथ प्रभु ने उसको कुछ दिन चलने के लिए मौका दिया, उसको मरने के लिए परमेश्वर ने दिया नहीं। परंतु प्रभु ये अन्य जाति होते हुए प्रभु ने इसको अभिषेक कर कहने लगा, उस 45 का 1 से लेकर 5 तक अगर हम पढ़ेगा तो वहां पे लिखा है, प्रभु बोलता है हे कोरेश मैं तुझे शक्तिशाली बनाऊंगा और तू इन सारा बेबीलोन के ऊपर तू जय पाना शुरू होगा। ये चीज जब दानियल पढ़ना शुरू हुआ, दानियल को मालूम पड़ा परमेश्वर का दास जरमाया को क्या क्या लिखना शुरू हुआ। प्रभु का दर्शन एक समय में दासों का द्वारा, जब प्रभु की आत्मा जब हमसे बात करता है, प्रभु उस दर्शन को हमें याद दिलाता है। आज विश्वासी को समझना है हर सिचुएशन में प्रभु ने तुझे गुजरने के लिए अवसर दिया, पर तू प्रभु का नजर से तू काटा जाना था, परंतु प्रभु ने तुझे काटा नहीं। तूने किया वह एक कामों का द्वारा प्रभु की आत्मा तेरा गला काटने का था, पर तेरे पे दया दिखाकर अभी तक प्रभु ने तुझे जिंदा रखा। उसका पीछे एक ही कारण है, तू बुलाया हुआ में से नहीं, तू चुना हुआ में से है। यह अन्य जाति रहने वाला कोरेश प्रभु ने तैयार किया। हिजकिय्याह का कारण 60-70 साल के बेबीलोन का गुलामी में मेरा बच्चे लोग पड़ा है। एक गुलाम बोलेगा तो अभी यहां पर कोई गुलाम नहीं देखने के लिए मिलता है, परंतु पुराना चरित्र पढ़ेगा तो गुलाम लोगों का बोलेगा तो बहुत भयानक काम है। आज हम गुलाम व्यक्तियों का नहीं, आज हम गुलाम हो चुका है दुनिया का, आज हम गुलाम हो चुका है शैतान का, आज हम गुलाम हो चुका है हमारा ये चमड़ा का, ये शरीर का। आपको मालूम है मैं भी क्यों प्रभु का साथ 21 दिन उपवास में मैं इतना दिन तक बैठा? केवल एक ही कारण, मेरा दर्शन को नाश करने के लिए ये गुलाम, ये शरीर कोशिश कर रहा था। पर मुझे मालूम है आज मेरा ये आखिरी का दिन प्रभु का सामने मेरे कमरे में घुटना टेक कर रोक कर प्रार्थना करने के बाद मुझे मालूम है मेरा उपवास खत्म होने से पहले मेरी आत्मा ये शरीर की गुलाम से आज छुटकारा पाएगा। परंतु आज विश्वासी लोग स्वयं इस शरीर का गुलाम हो चुका है। तू बुलाया हुआ में से नहीं है विश्वासी, तू चुना हुआ वंश है। कितना यहां पर लोग बैठे जो प्रभु के उद्देश्य को भूलकर बैठे। प्रभु ने तुझे केवल हवा खाने के लिए नहीं, ये मिनिस्ट्री में प्रभु ने तुझे स्थिर रखा। इस मिनिस्ट्री से बहुत सारा लोग चला गया क्योंकि प्रभु ने उनको चुना नहीं, केवल बुलाया था। उनका मन भर गया, वो लोग ये मिनिस्ट्री से चले गया।
पर ये तेरी कृपा है, आत्मा का साथ, प्रभु का साथ जुड़ा हुआ, इस मिनिस्ट्री के साथ प्रभु ने अगर तुझे जुड़ा है तो जैसा दो दर्शन रहने वाला लोग एक बहुत बड़ा दर्शन को जब जान देता है, ये कलीसिया का अंदर प्रभु की आत्मा है, तेरे अंदर प्रभु की आत्मा है। जब तू इसका कलीसिया का साथ, तेरे दर्शन का साथ जब तू एक होता है, तेरा अंदर रहने वाला, उस शांत रहने वाला, तेरे अंदर छिपा हुआ उस दर्शन को पवित्र आत्मा आने वाला कुछ दिनों में कुछ लोगों को उस दर्शन से, मरा हुआ दर्शन से प्रभु की आत्मा झिलाना शुरू करेगा। इतना दिन तक तेरा मुंह बंद था, प्रभु तेरे मुंह को खोलकर आत्मा में तू भविष्यवाणी करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बेबीलोन का राजा लोगों ने यरूशलेम मंदिर की, परमेश्वर की भवन की सारी बर्तन को सब कुछ लेकर गया। अब जब दानियल का 5 अध्याय आप पढ़ेगा, बेलशस्सर करके राजा एक दिन 1000 अपना खास लोगों को अपने महल में बुलाया और वहां पे लिखा है परमेश्वर का बर्तन में, परमेश्वर का मंदिर में रहने वाला उस सोने का बर्तन में वो लोग दारू ये सब डालकर पीना शुरू किया। वेश्या लोगों का साथ में वहां का 1000 लोग व्यभिचार करना शुरू किया। उस समय दानियल परमेश्वर का साथ उपवास और प्रार्थना का साथ बैठा था। तुरंत जैसा ये राजा प्रभु का बर्तन में दारू सब पीना शुरू किया, व्यभिचार करना शुरू किया, तुरंत उनको भी पता नहीं, एक दीवार में एक ऐसा हाथ लिख रहा है। क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? उनको भी मालूम नहीं, दीवार में एक हाथ लिख रहा है और वो लिखा हुआ शब्द ऐसा था, मैंने तक्केल उर्फसीन। राजा ने अपना राज्य का सबसे श्रेष्ठ लोगों को बुलाया, पर कोई भी इस नाम का अर्थ बताने के लिए किसी को हुआ नहीं। ये क्या लिखा है? मैंने तकेल उर्फसीन। दानियल कैसा बैठा था? उपवास और प्रार्थना का साथ। तुरंत राजा का उस रानी ने बोला, हमारा देश में, हमारा राज्य में एक और ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम है दानियल। वो प्रभु का साथ संबंध रखने वाले के विश्वासी है। वो तुरंत उसको बुलाया। राजा ने उसको कहा, मैं तुझे इस देश का मुख्य बनाऊंगा, तुझे मैं सोने का चेन भी मैं तुझे दूंगा, तू मेरे लिए नाम का अर्थ बता। दानियल ने बोला, मुझे तेरा ये सोना बिना नहीं चाहिए, मुझे तू रख। आज हम भी प्रभु की महिमा को दुनिया का साथ में हम कॉम्प्रोमाइज करते, लोगों का साथ में हम कॉम्प्रोमाइज करते, परंतु जैसा ही ये शब्द दीवार पे लिखा, दानियल ने जैसा राजा लोगों को इस शब्द का अर्थ बताया, तुरंत ये कोरेश राजा अपना सेना का साथ में आके बेलशस्सर को काट के, परमेश्वर ने कोरेश का द्वारा अपना दर्शन को पूरा करके 60-70 साल से गुलामी में रहने वाला अपना जन को इस कोरेश के द्वारा पूरा किया। एक मैं मातभूमि बोलूं, हिजकिय्याह का द्वारा बेबीलोन का राजा ने प्रभु का मंदिर का श्रेष्ठ बातें चुराया। यह प्रभु ने परमिशन दिया। आपको मालूम है, शैतान हमारा शरीर के अंदर घुसता है, विश्वासियों का शरीर में, यह प्रभु परमिशन देता है। हमारा घर में हमारा परिवार वाला ये वो चीज में फंस जाता है, प्रभु ही परमिशन दे रहा है। उसका कारण क्या मालूम? आज नहीं तो कल प्रभु तुझे तेरा दर्शन में स्थिर करना चाहता है। जब तक ये सोने का बर्तन बेबीलोन का राजा का पास नहीं पहुंचेगा तो कोरेश गाला कैसा काटेगा? प्रभु का दर्शन कैसा पूरा होगा?
मूसा ने कदा सोचा नहीं था कि जलता हुआ आग में से प्रभु मेरे से बात करेगा, कांटों से। तब तक उसको यही मालूम था मूसा को, जब हम कुछ अर्पण करते वेदी पे, एक आग आता है, वही प्रभु हमसे बात करते, वही स्वीकार के, यही मूसा को पता था। पर कांटों में से आग बात कर रहा है, ऐसी एक अनुभव आज हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जब एक तरफ दुनिया एक चरित्र लिखने का समय में, हमारा प्रभु का साथ का जो रिश्ता है वो एक चरित्र में बदलना चाहिए। पहला शताब्दी के प्रभु का दास लोगों को, कई बार दास लोग ने बताया है, उनको उबलता हुआ तेल में तक डाला उनको, पर एक चरित्र प्रकट हुआ। उबलता हुआ भयानक तेल का बर्तन में उनका डालने के बाद भी उनका कदा भी चमड़ा जला नहीं, क्योंकि प्रभु ने उस जलने वाली उस आग का शक्ति को तक कम किया। एक मैं बात बोलूं, जब हमारे अंदर प्रभु का बुलाहट होता है, कांटों की अवस्था से, ऐसी भेड़ियों का बीच में भी प्रभु हमें कुछ दिन डालेगा। पर कोरेश नामक एक अन्य जाति को प्रभु बोलता है, ये मेरा क्या है? चरवा है। प्रभु हमको चरवा नहीं बोलता, मेरा लहू से मोल लिया हुआ मेरा वंश है। इसका एकदम गर्व, इसका एकदम इंपॉर्टेंस आजकल विश्वासी भूल चुका है। आपको क्या लगता है, प्रभु का दास भयानक रीति से आपका सर के ऊपर हाथ रख के बोलेगा सेवा कर, या प्रभु ने तेरे को इसके लिए चुना है? नो। एलिजाबेथ को मालूम नहीं था ये मेरे प्रभु की माँ है मरिया। उसको प्रकट किसने किया? किसने किया? किसने किया? मुझे और आपको पवित्र आत्मा प्रकट नहीं करेगा क्या? बोलिए। हमारा बंधन का बीच में से भी प्रभु चाहता है तू मेरा गवाही बने। इस चर्च का जब उस व्यक्ति को भयानक कैंसर का जब रोग आना शुरू हुआ, वो व्यक्ति आधा ठंडा हो चुका था। पर एक एक टाइम जब प्रभु का दास लोग एक भविष्यवाणी के शब्द के द्वारा उस बेटा से बात करने का समय में उसको मालूम पड़ा, मेरा कैंसर का रोगों को चंगा करने के लिए मेरा प्रभु का हाथ अब तक कम नहीं हुआ। कांटों का बीच में भी, बेड़ियों का बीच में भी, हर एक तकलीफ परेशानी के बीच में भी प्रभु के लिए खड़ा होना, यही हमारा उद्देश्य है। और एक श्रेष्ठ बात मैं बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं, जब तक ये शरीर के ऊपर मैं और आप जय ने प्राप्त करेगा ना, समझ रहे आपको, ये शरीर है, ये शरीर बैबिलोन है। क्या है? बैबिलोन। जब तक ये शरीर पर हम जय नहीं प्राप्त करेगा, प्रभु की उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। हम बाहर वाले को हमारा शत्रु समझते हैं, नो, हमारा शत्रु हमारा ये चमड़ा है, चमड़ा। हमें इसके ऊपर जय प्राप्त करना, तब तक हम प्रभु के उद्देश्य में खड़ा रहने नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं ये पिछला कुछ दिनों से जो कलीसिया के अंदर जो प्रभु का बात परमेश्वर कह रहा है, मैं विश्वास करता हूँ इस कलीसिया का विषय में जो प्रभु का दर्शन था वो पूर्तिकरण का समय एकदम बॉर्डर तक आ चुका है। पर प्रभु चाहता है, उस दर्शन के लिए मैंने तुझे बुलाया नहीं, तुझे मैंने चुना है। तुझे बंधन है बेटी, पर मैं तुझे उस दर्शन के लिए तैयार कर रहा हूं। तू स्वयं तेरे शरीर से लड़ रही है, पर तू चिंता मत कर, मैं नहीं डाला है। क्यों मालूम? उस दर्शन में तुझे मैं स्थिर खड़ा करना चाहता हूं। आज यही विचार के साथ हम प्रभु का साथ एक गहराई के रिलेशन में आए। ये शरीर
यही हमें गुलाम कर रहा है इन दिनों में। बड़ा बड़ा भविष्यवक्त दास लोग ये शरीर के कारण गिर रहे हैं, ये शरीर की लालसा के कारण गिर रहे। बहुत सारा जवान लड़की लड़का इस शरीर की टेम्पटेशन के कारण शैतान उस जवान बच्चों का दर्शन को बुझा चुका है। परंतु मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया का एक एक जवानों को, एक एक बुझा हुआ दर्शन को प्रभु की आत्मा इन दिनों में वापस जिलाना शुरू करेगा। भले अभी तेरा दर्शन में हलचल नहीं है तो भी आने वाला दिनों में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा तेरा दर्शन में हलचल मचना शुरू होगा, क्योंकि प्रभु की स्थिरता तेरे जीवन में होने का समय आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम सुन रहे थे। बुलाए हुए लोग अनेक हैं पर चुना हुए लोग कम हैं। परमेश्वर ने इस वचन में आत्मीय बातों में हम श्रद्धा देके इस बात को समझने के लिए कोशिश किया, तो भी इस वचन का कुछ आश्चर्य का कुछ बात भी आपको समझना जरूरी है। 22 अध्याय में, मत्ती 22 अध्याय में 3 बार बुलाया करके लिखा गया है, 3 बार। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शब्द है अपने पुत्र के लिए, तीसरा वाक्य, और उसने अपने दासों को भेजा बुलाने के लिए भेजा। उसके बाद लिखा गया है 4 वाक्य, फिर उसने और दासों को और भी दासों को भेजा। उसके बाद लिखा गया है 8 वाक्य, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3 बार वास्तव में बुलाने के लिए भेजा करके लिखा गया। परमेश्वर की खुद का जन बोलने के लिए वास्तव में इस्राएल है। बाकी जितने लोग हैं सब जाति लोग हैं, हम सब जाति लोग हैं। केवल इस्राएल जन है परमेश्वर की खुद की जन, ये बाइबल कहता है। परंतु ये लोग परमेश्वर की बातों को ना मानकर जीने लगा। परमेश्वर ने भिन्न भिन्न समय पर अपने दासों को भेजकर इनको वास्तव में अपना बनाने के लिए कोशिश की। सबसे पहले ये बोलो, शादी बोले तो क्या है? शादी बोले तो क्या है? सब लोग शादीशुदा है ना? शादी बोले तो क्या समझते हैं आप लोग? वो तो बोलो, 2 ऑपोजिट लिंगों को जोड़ना, उसको बोलते शादी। शादी बोलो तो क्या है? शादी को क्या समझते हैं आप लोग? नहीं मालूम? सब शादीशुदा लोग बैठे इधर। ओके। शादी बोले तो वास्तव में ना छोड़ने वाले की रिश्ता है, कदापि छोड़ नहीं सकते। बाकी दुनिया के कोई भी रिश्ता छूट जाएगा, पर पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कभी छोड़ नहीं सकते। परंतु आजकल फैशन हो गया, आजकल उस रिश्ता को परमेश्वर पवित्र मानते हैं। इसलिए इब्रानी पत्र 13 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें शादी एक मान्य है, बिस्तरा पवित्र है, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे।
विवाह विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आदर की बातें, मान्य बातें, आदर की बातें, और बिछौना, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। निष्कलंक बोले तो पवित्र है। पति पत्नी का शारीरिक संबंध पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। विवाह एक मान्य है, आदर की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण क्या मालूम है? कारण ये दोनों रिश्ता को वास्तव में जब तक एक गुजरता नहीं है उसको छोड़ नहीं सकते। आप कितना भी पहला व्यक्ति से शादी किया, आपकी पति से आपने शादी की, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको उसको अच्छा नहीं लगा, है ना, क्योंकि आपको मारते पीटते सब कुछ करते, प्रेज़ वो करते, ये करते, वो करते, ये करते, प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? उसको बदल लेते हैं। हमको नहीं चाहिए। एक बात बोलूं, आप बदलते हैं, बस स्वर्ग नहीं बदलते, परमेश्वर नहीं बदलेगा। आप बदल के लेगा, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है ना, पर स्वर्ग में आपकी पति, आपका पत्नी जो अपना पहला शादी की वही होगा। मैं क्रिस्तीय शादी के बारे में बात कर रहा हूं, जादी का नहीं। हमारा कलीसिया में एक व्यक्ति ने प्रेस दोबारा शादी की, एक पास्टर, आप लोग जानते हैं, अपने मंडली में थे, इधर ही थे, मेरे साथ सेवा करता था। उनको मैंने क्लियरली बोल दिया, अगर तुम उस पत्नी को छोड़ रहा है तो यहां से तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। उन्हें दूसरे की शादी की, पर आपको मैं क्लियरली बोलता हूं, वो व्यक्ति कदापि स्वर्ग में जा नहीं सकते। मैं परमेश्वर के स्थान में खड़ोगे कितना भी सेवा करने दो, कितना भी सेवा करने दो, कितना भी लोगों के इकट्ठा करने दो, कितना भी पवित्र बनने के लिए कोशिश करने दो, that man cannot enter the everlasting life। उनके पवित्र जीवन में, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? कारण क्या मालूम है? कारण है ये, पढ़ो मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 3-4। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, 5वां, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अब वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन के कारण है, ये वचन के कारण वो व्यक्ति इस वचन को तोड़ा है। जो वचन को तोड़ा है वचन को जोड़ना चाहिए, परंतु दूसरे शादी करके उन्होंने हमेशा के लिए तोड़ के रखा। इसलिए मैं उनको बोला, मुंह पे बोला, यू विल नॉट एंटर द एवरलास्टिंग लाइफ। तुम कदापि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन को हमेशा के लिए तोड़ा। ऐसा नहीं टूट गया फिर से हम जोड़ गए, नो, ऐसा नहीं कि उन्होंने दूसरा शादी करके इसको तोड़ के रखा जानबूझ के। उसको कैसा राज्य में प्रवेश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कितनी जिंदगी में एक अलग, इसका मतलब है शादी का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, ना जोड़ना, ना तोड़ना वाला, ना तो ना अलग होने वाला रिश्ता, इसको बोलते शादी। इसलिए परमेश्वर भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उसको एक शादी के रूप में उपमा किया गया। एक बार हम परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा, हम कदापि अलग नहीं हो सकते परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। पद इस्राएल पहली बार बुलाया, वो अलग हो गया, परमेश्वर ने बुला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बुलाया दासों को भेज के बुलाया। वो दास लोग तो वास्तव में हमें आदम से लेके, अदरवाइज हानोक से लेके, आदम छोड़ दो, आनोक से लेके प्रेज़ द लॉर्ड नोहा तक पहला बुलाहट
उसके बाद लिखा है 4 वाक्य में, दूसरे दासों को भेज के बुलाया। वो बुलाहट है वास्तव में नोहा से लेकर मूसा तक दूसरा बुलाहट है। तीसरा बार बुलाया मूसा से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह तक। ये 3 बार वास्तव में लोगों को बुलाया। उसमें तीसरा बार जो बुलाया उसी का वर्णन प्रभु का दास ने आत्मीय रूप में प्रेज़ द लॉर्ड कहा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पहले जमाने में जो शादी का बात आते हैं, शादी में आते हैं, अपना खुद की कपड़ा पहन के नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, राजा का शादी है, राजा का बेटा का शादी है, तो राजा का बेटा का शादी में प्रेज़ द लॉर्ड हमें राजा कुछ वस्त्र देगा प्रजा को, वो ही पहनने का। बाकी कुछ भी पहन के मैं कुछ अलग है, मैं उससे भी राजा से वस्त्र से, राजा ने दिया वस्त्र से बड़ा वस्त्र है मेरा, ऐसा बोल के कोई वस्त्र पहनकर आ नहीं सकते। पहले जमाने में अगर राजा का बेटा का शादी है तो राजा देगा प्रजा को वस्त्र, उस वस्त्र पहन के ही आने का ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये व्यक्ति राजा का महत्व को तुच्छ मानकर प्रेज़ द लॉर्ड अंदर घुस गया। राजा ने पूछा, ये दोस्त, उधर लिखा है क्या मित्र है ना, हाँ, ये मित्र, हे मित्र, हाँ, तू विवाह के वस्त्र पहने बिना हाँ, यहाँ क्यों आ गया? या हम क्यों आया? प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी तीसरी बुलाहट की बातों को मानकर आया लोग हैं। हमें भी वास्तव में उस महाराजा ने एक वस्त्र दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम तीसरा बुलाहट लोग हैं, ये समझने के लिए चाहे तो मैंने एक वचन प्रूव करके बता सकता हूं। अदरवाइज आप सोचेगा पास्टर के व्याख्यान गलत है। नो, मेरी व्याख्यान गलत नहीं है। ये 3 बार की बुलाहट में तीसरा लोग हमें करके स्थापित करने के लिए एक वचन सुनाता हूं आपको। प्रेरितों की किताब 28, 26, 27, 28। प्रेरितों की किताब 28, 26, 27, 28। हाँ, जाकर इन लोगों से कहे हाँ, कि सुनते तो रहोगे हाँ, परंतु न समझोगे, हाँ, और देखते तो रहोगे हाँ, परंतु न बूझोगे, हाँ, क्योंकि इन लोगों का मन हाँ, मोटा हाँ, और उनके कान हाँ, भारी हो गए हैं, हाँ, और उन्होंने अपनी आंखें हाँ, बंद की है। हाँ, ऐसा न हो हाँ, वे कभी आंखों से देखे हाँ, और कानों से सुने हाँ, और मन से समझे हाँ, और फिर फिरे हाँ, और मैं उन्हें चंगा करूं। हाँ, अतः हाँ, तुम जानो हाँ, कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा हाँ, अन्य जातियों के पास भेजी गई है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इस उद्धार की कथा अन्य जातियों को भेजा। अन्य जाति लोग हैं हम, अन्य जाति लोग हैं हम भी कोरस के जैसा है। कोरस को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड भेड़ियों ने पालन पोषण की, इसलिए भेड़ियों का स्वभाव सब कुछ उनमें थे। हमारा कौन सी स्वभाव है? थोड़ा बोलिए। यीशु मसीह में आने से पहले मेरा स्वभाव मैं बोल नहीं सकते। अगर मेरा स्वभाव बोलेगा तो सारा बहन लोग भाग जाएगा। ये ऐसा है क्या पास्टर? ये पहले ऐसा था क्या? इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, डर लगता है आजकल, सब लोग चले जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भेड़ियों से कम ही था क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। छीनना, सबसे भेड़ियों का सबसे बड़ा बात छीनना, खून करना, प्रेज़ द लॉर्ड, नाखून लगाना, अन्य चीज को हासिल करना। उसकी आवाज सुनने का। ओ, भेड़ियों की आवाज सुनाने आप लोगों ने आज सुनने कभी घर में जाके, ये सब मिलेगा यूट्यूब में, भेड़ियों की आवाज। हम कम नहीं था भेड़ियों से, वही पालन पोषण करके हम आया, हम यीशु मसीह में आया। अभी इस स्वभाव को हमको खत्म करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी स्वभाव को खत्म करना है हमें, क्योंकि हम बुलाई इस अवस्था में नहीं, चुनाव अवस्था में आया है। हम अपना वस्त्र को संभालना, यह वस्त्र प्रभु ने दिया, राजा ने दिया, महाराजा ने दिया।
इस वस्त्र का दो विशेषता बोल के बंद कर देता। पहली विशेषता है इसको कदापि मलिन होने के लिए अवस्था नहीं देने का। सर्दी कलिसिया इसको मलिन कर दी। थोड़ा पढ़ेंगे 3:4 प्रकाशित वाक्य। पर हाँ, सरदिस में हाँ तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं हाँ जिन्होंने अपने अपने वस्त्र हाँ अशुद्ध नहीं किए। हाँ वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हाँ मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग। महाराजा ने दिया वो वस्त्र है। प्रियो, इसको मलिनता में मत कर, मलिन मत कर, इसको खराब मत कर। इस वस्त्र बोलो तो तेरी जिंदगी है जो परमेश्वर ने दिया है। Praise the Lord। तेरी जिंदगी, इसको मलिनता मत कर। मैं ये गया महीना में रात को एक बहन ने मुझे पेड़ में दर्द है करके बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करते करते आधा करके मैंने उनको पूछा, तूने अभी ये कुछ दिन पहले अबॉर्शन किया है क्या? वो बोला नो, मैंने अबॉर्शन नहीं किया। मैं हंसने लगा। तूने अबॉर्शन नहीं किया? प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहन ने परमेश्वर दिया वो वस्त्र को मलिन कर दिया, उस पवित्रता को भंग की, एक जान को उन्होंने निकाला। ये गया महीने की बात है। एक जान दे नहीं सकता है तो लेने के अधिकार किधर है? मर्डर है, मर्डर। प्रेज़ द लॉर्ड। मर्डर, हत्या, परमेश्वर की आज्ञा को प्रेज़ द लॉर्ड उल्लंघन की हत्या। हम कितनी बातों पर वास्तव में इस कपड़ा को, इस वस्त्र को, ये वस्त्र बोले तो वस्त्र समझने का हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम वस्त्र वो 16:15 प्रकाशित वाक्य 16:15 क्या है? वस्त्र बोले तो देख, मैं चोर के समान आता हूँ। हाँ। धन्य वह है हाँ। जो जागता रहता है हाँ। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपना वस्त्र की चौकसी करना। प्रभु कहता है अपना वस्त्र की चौकसी करना तुम। और वस्त्र वो तेरी प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति? कौन सी वाक्य है? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7वां। 19 का 7वां 8वां। उसको शुद्ध सेम उसको शुद्ध हाँ। और चमकदार हाँ। महीन मलमल हाँ। पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ हाँ। पवित्र लोगों के हाँ। धर्म के काम है। यस, पवित्र लोगों की नीति प्रवृत्ति। तुम किया वह अनीति का काम किया तुमने। वो वस्त्र बोले तो वस्त्र हमारे एक एक स्वभाव, एक एक प्रवृत्ति, एक एक काम है हमारा। प्रभु ने, महाराजा ने अच्छा वस्त्र दी, इसको मलिन मत कर, इसको संभाल के चौकी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक ऐसा बुरा बुरा काम करके इस पर दाग मत लगा। आखिरी में उस व्यक्ति को पूछा तेरा वस्त्र किधर है? क्योंकि करते 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 वस्त्र है क्या इतना तक मालूम नहीं। फिर चलो पहले बुलाया हे मित्र, पर आखिर में क्या बुलाया?
तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ, इसके हाथ पांव बांधकर इसका हाथ पांव बांध दो, और उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना हाँ। और दांत पीसना होगा। बस। मित्र बोले तो हम सबको दर्शाते हैं, हम परमेश्वर के मित्र हैं, हम यीशु मसीह के दोस्त हैं। यीशु ने कहा तू मुझे भाई नहीं दोस्त कहो। हम मित्र यीशु मसीह का दोस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इसको मलिन मत करो, इसको पवित्र रखने के लिए कोशिश करो। अपनी जिंदगी को यीशु मसीह ने दिया हुआ उस जिंदगी को। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का साथ सदा उनके साथ रहने के लिए को मौका। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी उसका साथ होगा हमारा, कदापि ना छोड़ने वाला रिश्ता, ना टूटने वाला रिश्ता यीशु मसीह के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु उसके लिए तैयार करे। हमें इस समय प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करे। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। रूहे खुदा का प्यार मिला है।